Okay, good morning everyone. Morning, sir. Okay, today we are studying the subsection of that how to the improve your the language and how to the look at the language that okay as a subject of the language okay. आज देखिए कि हर एक क्या कर रहा है सब्जेक्ट को लैंग्वेज की तरह देख रहा है और लैंग्वेज को सब्जेक्ट की तरह देख रहा है ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट में क्या फर्क होता है तो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश जो आपके बीच में जो आपके अंदर जो है एक ऐसा डर सा बैठा हुआ है, इंग्लिश का एक डर बैठा हुआ है आपके अंदर और वो डर निकालना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने हैं ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करना है ठीक है, इसके लिए आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है ठीक है। कभी आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपको इंग्लिश का डर नहीं रहेगा, आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा और डर निकलना चाहिए। जब डर निकलेगा तभी आप इंग्लिश में अच्छी तरह बात कर पाओगे, अदरवाइज बात करना इतना मुश्किल भी नहीं। क्योंकि आप 10 तक पढ़े हो, कोई 9 तक पढ़े हो, कोई 12 तक पढ़े हो, कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको इंग्लिश था तो भी आज आप अच्छी तरह इंग्लिश बात नहीं कर रहे। What is the reason behind it you are not talking the properly? तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये रीजन आपको सोचना है कि क्या रीजन है क्यों मैं बात नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें कुछ फर्क है, जैसे कि आप लैंग्वेज और सब्जेक्ट और लैंग्वेज क्या होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे कि आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को देख रहे हो, आपको बात करना है। यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, not just only that the whole of the language you want to learn there is okay, just only you want to become the good speaker and language. सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं और लैंग्वेज किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट बोले तो यू आर टेकिंग द होल ऑफ द नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज मींस दैट जस्ट ओनली द स्पीकिंग ओके, just only the speaking we are taking the knowledge, that is the your language okay। और आपको लैंग्वेज की तरह देखना है ठीक है, लैंग्वेज की तरह देखना है आपको। लैंग्वेज बोले तो जैसे कि आपको हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, तेलुगु है, हर एक लैंग्वेज है। जो भी आप पहले आए मराठी में बात करने के लिए तो आपको डायरेक्टली मराठी आती थी क्या? नहीं आती थी, तो कुछ वर्ड्स आप बात किए, जैसे कि आपने माँ कहा, पापा का ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आते रहे। और इंग्लिश का लैंग्वेज का भी वैसा ही है ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वैसा ही है। कभी आप सुनोगे या इंप्लीमेंट करोगे या आप एक्शन करोगे तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। बट आपको सुनना है, अच्छी तरह सुनना है। बहुत बार आपने सुना तो भूल नहीं पाते हो, भूल पाते हो। बहुत बार सुना, बहुत बार एक वर्ड आपने सुन लिया तो भूल नहीं पाते हो, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल आता है। क्यों निकल आता है? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द दैट ऑफ द हेयरिंग, क्योंकि आपके दिमाग में वो बैठ जाता है और एक बार बैठने के बाद वो आप भूल नहीं पाते। तो उसी तरह आपको क्या करना है, ऑडिटरी करना है ठीक है। बोले तो सुनना है, उसके बाद क्या सुनना है, बट इंग्लिश स्पीच सुनिए, इंग्लिश मूवी देखिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा और सुनाई भी देगा जो भी वर्ड्स है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जो आप क्या नहीं कर सकते, प्रोनाउंस नहीं निकाल सकते हो। कभी कभार क्या होता है, आप बात करने जाते हैं इंग्लिश में, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है बट नॉलेज होने से इंग्लिश बात करना नहीं आता ठीक है। नॉलेज बहुत सारा है बट आपको बात करना और नॉलेज होना इसमें बहुत फर्क है। तो नॉलेज को इंप्लीमेंट करना बोले तो बात करना होता है। इंप्लीमेंट बोले तो जैसे कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इंग्लिश में बात करने की। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं शुरू करूंगा, आगे वाले बंदे को लगता है आप शुरू करोगे, इस वजह से क्या होता है, शुरू ही नहीं होता है ठीक है। तो शुरू करना पड़ेगा, किसी ना किसी को शुरू करना पड़ेगा। जब आप शुरू करोगे तभी क्या होगा, आपका जो डिस्कशन है वो बढ़ जाता है। बट आपने शुरू ही नहीं किया तो डिस्कशन बढ़ने वाला नहीं। स्टॉप कर। तो आपको क्या करना है, शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी को मिलते हो तो मिलने के बाद आपने बात करना चाहिए ठीक है। आपने ही शुरू करो, आप ही शुरू करो। क्यों डरना है, किसी को डरना नहीं है ठीक है। फेयरलेस जीना है। कैसे जीना है? फेयरलेस। इंग्लिश के बारे में फेयरलेस रहिए, क्योंकि आपके अंदर किसी ने डर बैठा दिया ओके। जैसे कि आपको पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपको बोला है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, तो आपके अंदर जो है ना डर बैठा हुआ है ठीक है, उसको निकालना है। और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैंकली बात करना पड़ेगा।
और फ्रैंकली बात करोगे तो आपका डर निकल जाएगा, और जब डर निकलेगा तो आप बहुत अच्छी बात करोगे, बहुत अच्छी बात करोगे। जैसे कि आपको क्या करना है, I have told you that we are the thinking about the language because we want to speak English. हमें इंग्लिश बोलना है, हमको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। हमें क्या करना नहीं है, सब्जेक्ट पूरा पढ़ना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इंग्लिश बोलना है, लैंग्वेज बोलना है। तो लैंग्वेज बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें जो है वो हमेशा आपको करनी पड़ती है। वो है पहला आपका सुनना। क्या सुनना? बट इंग्लिश ही सुनो। किसी का स्पीच सुनिए, जैसे कि आप क्या होता है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच होने के बाद आप देखते हो कि वो कमेंटेटिंग चल रहता है, ठीक है, वो बात करते हैं, तो उसको सुनिए, ठीक है। उसको सुनने के बाद आप क्या हो जाएगा, आपका जो पावर है, आपका लिसनिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सेंटेंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में सेंटेंस आने के बाद वो आप भूल नहीं पाओगे। नेवर विल फॉरगेट दैट द वर्ड्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू लिसन दैट, ओके। वो लिसन करिए। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, सबटाइटल्स मूवी देखना है, जो कि इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में दिखाई देता है आपको नीचे। और उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप देख रहे हो तो इंग्लिश में मूवी देखिए, इंग्लिश में कार्टून देखिए, जो कार्टून देखता है इंग्लिश में, जो भी आपको देखते हो आप वो सबटाइटल देखिए, नीचे जो सबटाइटल आता है वो देखिए। उससे क्या होगा, आपका देखते देखते ऑटोमेटिकली आपका पावर बढ़ जाएगा, जो बात करने का वो पावर बढ़ जाएगा, और आपको बहुत सारे सेंटेंस याद रहेंगे, ठीक है। और सेंटेंस याद रहने के बाद आप अच्छी तरह बात कर पाओगे, क्योंकि वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? बिकॉज ऑफ द दैट विजुअली यू आर द वाचिंग दैट, ठीक है, आप देख पा रहे हो उसको। और देखने के बाद हम भूलते नहीं है, जो भी आप देखते हो तो भूलते हो क्या? एक आधा सीन आपने देख लिया, एक आधा एक्सीडेंट आपने देख लिया, तो वो भूल नहीं पाते। वैसे ही देखिए, ठीक है, जो भी आप देखते हो तो भूल नहीं पाते। उस वजह से आपको देखना है जो इंग्लिश मूवी होती है या कार्टून होते हैं, बट इंग्लिश में देखिए। जो मराठी सबटाइटल्स होते हैं उसको मत देखिए, क्योंकि मराठी आपको तो पता है, ठीक है, मराठी आपको पता है, मराठी आप अच्छी तरह बात कर पाते हो, बट आपको इंग्लिश में बात करना है। यहाँ आए आप लोग तो क्यों आए हो? जस्ट ओनली द स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट अबाउट द मराठी, नॉट अबाउट द हिंदी। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, you want to become the leader of the English, you want to become the speaker of the English, and you can lead that because you have to that ability, you have to that capability, and you can do that. You should improve that the sentences, you should do that the compliments to that anyone the speaking there. कोई बात कर रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करिए, ठीक है, और आप भी बात कर रहे हो तो उससे कॉम्प्लीमेंट सुनिए। तो ये बोल देता हूँ कि विजुअल भी आपको करना है, और उसके बाद लास्ट है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, action. Lot of action every day we are doing, and that action you should convert that in English. जो भी एक्शन आप करते हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ट्राई करिए। घर में तो आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो टाइम मिलने के बाद वो टाइम आपको खुद ट्रांसफर करना है इंग्लिश में, इंप्लीमेंट करना है इंग्लिश में। इंप्लीमेंट कर पाओगे तो आप इंग्लिश में अच्छी तरह बात कर पाओगे और गुड स्पीकर बनोगे। बट आपने बात नहीं किया तो ये पॉसिबल नहीं आपकी लाइफ में कि आप बदल पाओगे, आप कुछ बदल सकोगे। मराठी आपको पता है कि टूटी फूटी आप बोलते थे, जैसे ही आप बोलने लगे आपके माँ ने आपको पढ़ाया, ठीक है, ये इन्वायरमेंट से हुआ है। मराठी की बात कर रहे हो आप, इन्वायरमेंट से हुआ है। इन्वायरमेंट बोले तो जैसे कि क्रिएट द इन्वायरमेंट देयर, बिकॉज द ऑल फैमिली देयर द टॉकिंग द मराठी, दैट्स व्हाई यू आर एबल फॉर द टॉकिंग इन मराठी। यस और नो? as well as you have to create the environment of the English. आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कैसे करोगे? तो आपके फ्रेंड के साथ बात करिए। मैंने बोला कि कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है आपके साथ बैठा हुआ है इधर, तो आपको बात करना है उससे, तो इंग्लिश में बात शुरू करिए, क्योंकि आपने इंग्लिश में शुरू किया तो वो भी इंग्लिश में रिप्लाई देगा, बट आपने मराठी में शुरू किया तो वो भी मराठी में रिप्लाई देगा ना, तो इंग्लिश में शुरू करना है। तो आप शुरू करोगे, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम द गुजरात टू द महाराष्ट्र, लाइक दिस यू आर टू से, एंड व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, ऐसा पूछ लो। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपके घर से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपके गांव का नाम बताना है। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम द व्हाटएवर योर विलेज, जो भी विलेज आपका हो, ठीक है। आप शुरुआत करिए, ठीक है, इनिशिएट करिए, ठीक है, इनिशियल दैट, देन आफ्टर द ऑटोमेटिकली फ्रंट ऑफ पर्सन विल टॉक विद इन इंग्लिश। जो आगे वाला बंदा होता है वो आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा, बट कब? जब आप शुरू करोगे।
आपके पास तीन चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि सब्जेक्ट लैंग्वेज, सब्जेक्ट लैंग्वेज। अब सब्जेक्ट और लैंग्वेज इसमें फर्क क्या है, तो मैंने बोल दिया है कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, एज ए ग्रामेटिकली पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एज ए वोकैबुलरी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और वोकैबुलरी पढ़ा तो आपको तभी क्या हो सकता है, आप बात कर पाते हैं। और इसमें वोकैबुलरी नेसेसरी है, क्या वोकैबुलरी नेसेसरी है आपको। वोकैबुलरी बोले तो क्या होता है, पता है आपको? वोकैबुलरी और भी इंपॉर्टेंट देयर इज मींस दैट शब्दकोश आपके पास होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए, लॉट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तभी आप बात कर पाओगे इंग्लिश में। मैं तो बोलता कि वर्ड्स के बारे में मत सोचो, डायरेक्टली सेंटेंस के बारे में सोचो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स के बारे में क्यों सोचना है, डायरेक्टली सेंटेंस के बारे में सोचो। एक वर्ड्स याद करने से अच्छा है कि सेंटेंस ही पढ़ लो, सेंटेंस याद रखो, ठीक है। सेंटेंस याद रखोगे तो आपको कभी भी वो भूल नहीं पाओगे, बट इंप्लीमेंट किया तो किसी के साथ वो बात कर रहा है, वो सेंटेंस आपने किसी के साथ बोला तो आप नहीं भूल पाओगे। वो सेंटेंस बोलो, जब भी आप पढ़ते हो तो किसी के साथ बोला भी करो वो सेंटेंस, और आप भूल नहीं पाओगे वो सेंटेंस जो आप बोलते हो, क्योंकि जो आप करते हो कभी भूलते नहीं, ठीक है। जो हम करते हैं वो कभी भूलते नहीं है, तो आपको करना है, इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करोगे तो तभी आपको क्या हो जाएगा, एक पावर ऑफ द दैट वर्ड्स you are the getting your mind and you change your the mind also. Vocabulary first there is, then after the you have to important there is the fearless. Be fearless. Be fearless. Be fearless means that without fearing you have to live. Without fearing that you have to talk with your friends. Without fearing that you have to the discussion with your friends. Without fearing that you have to the go in the public and try to speak with them. Why fearing? Is there any problem to you? I told you that you have to live the be fearless. Fearless means that डरना नहीं है, ठीक है। डरो मत, क्यों डरना है और किससे डरना है? डर के जियोगे तो आपके अंदर डर ही बैठा रहेगा। तो you have to live the fearless and talk the fearless with the front of person. What are they talking? And if you talk the fearless, then after the nobody will stop for the speaking the whatever you want to speak. But you are the fearing to the someone, then your mind will not support to you. Your mind will forget that all things. So you should use the properly your mind and without fearing that. Okay, don't create in your body that fear. Okay. Then next, I am telling you that the more thing there is that be fearless. You have to live that when you are the speaking, when you are talking with your friends, when you are the discussion with your friends, when you are the boss organizing the meeting, when you are going to the any meeting there is okay. Whenever whatever you are doing that okay, you should be fearless. Fearless जीना है, डरो मत। क्या है डर का, क्या हुआ पता है क्या? इंग्लिश को डरते क्यों आप? मैंने आपको पहले बोला था, एक बार बोला था शायद, तो आज भी बोल देता हूँ कि किसी ने बोला आपको, किसी ने आपको बोल दिया है कि ये जो वाल है ना उसके पीछे क्या है, शेर है। क्या है? शेर, पता है आपको? टाइगर, ठीक है। इसके पीछे शेर है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उधर जाते हैं क्या? Why are not going there? Because of there is the tiger. There is a tiger. That's why we are not going there. इस वजह से हम वहां जाते नहीं है। और कब से नहीं जाते? जैसे कि आपके दादाजी थे, वो भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनके दादाजी ने उनको बोल दिया था कि वहां पे क्या है, टाइगर है, वो भी जाते नहीं थे। उसके बाद आपके पिताजी के दादाजी वो भी नहीं जाते थे, क्यों? क्योंकि उनके दादाजी ने उनको भी बताया था कि वहां टाइगर है। और आज हम भी नहीं जा रहे, क्यों? हमारे दादाजी ने हमें बोल दिया कि वहां टाइगर है। अपने बच्चे आने वाले हो, वो भी नहीं जाने वाले, क्योंकि उनके दादाजी ने बोल दिया कि उधर टाइगर है। क्योंकि वो डर है, क्या है? सिर्फ डर है, वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट इज वन द ओनली द फियर। जब आप जाके देखोगे तो वहां कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो आपको बोल दिया किसी ने, ठीक है, इस वजह से हम वहां जाते नहीं है। तो हमने भी बोल दिया अपने बच्चों को कि वहां पे क्या है, टाइगर है, जाओ मत भाई, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे। ऐसा ही किसी ने आपको बोल दिया कि इंग्लिश इज वन द हार्ड लैंग्वेज, डोंट गो देयर। English one the hard language. That's why we are fearing and we are avoiding to that language. So I am telling you that don't avoid that language. That's one the very easy language. If you learn the properly and if you try to speak, it's a very easy language. So try to speak with your friends every day.
Every day you have to try to do that. Okay. Then after you can speak. So I am telling you that fearless. There is not tiger. If you go there is not tiger. And English language also, there is not any the fear. इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप आ जाओगे, आप अच्छी तरह बात कर पाओगे, जैसे कि आपके फ्रेंड्स है, जैसे कि आपके कलीग्स है, जैसे कि आपका बॉस है, उसके साथ आप बात कर पाओगे तो आपको इजी लगेगा जब आप बात करने लगोगे। बट आपने स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आपको हार्ड ही लगेगा। कौन सा भी टॉपिक हो, जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो, जब तक आप कुछ बिगिंस नहीं करते हो, तब तक आपको कुछ भी हार्ड लगेगा, जो भी वर्क हो। बट जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो इजीली लगता है, बट उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश अच्छी बात करना है, उसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी। 3 चीजें कौन कौन सी है तो मैं आपको बोल देता हूँ। पहला है आपका एटीट्यूड। पहला है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड बोले तो जैसे कि आपने जिसे भी आप मिलते हो, यू शुड बी द टॉक इन इंग्लिश। कभी भी आप मिलते हो तो इंग्लिश में बात करिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, आगे वाला बंदा समझ नहीं पाता है, वो तो मराठी समझता है। बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू शुड डू दैट। जैसे कि आपको इंग्लिश में बात करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि आपका एटीट्यूड होता है कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, आगे वाला बंदा मराठी में बात करेगा, बट वो समझ नहीं पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा तो वो अपने आप ऊपर हंसेगा। ये छोड़ दो, ये एटीट्यूड छोड़ दो, आपको छोड़ना पड़ेगा। यू शुड बी थिंक द पॉजिटिवली। कैसा थिंक करना है? पॉजिटिवली थिंक करना है। जैसे कि आप पॉजिटिव थिंक करोगे तो आप कभी भी जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो, मार्केट में से भी ले सकते हो। बट कब? जब आपके पास अच्छी सैलरी वाली जॉब है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, और पैसा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे सर इंग्लिश इज वेरी हार्ड लैंग्वेज, बट आई एम टॉकिंग विद यू सम पीपल इन द इंग्लैंड, यू नो दैट some people in England they are talking the English very well. They didn't learn that English, but they are speaking English very well because they are thinking that as a language, they are not thinking as a subject. Some people not they are the educated, but they are speaking English. Why? कुछ लोग हैं कि जो इंग्लिश पढ़े ही नहीं है तो भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? सोचिए, इंग्लैंड में कुछ लोग हैं कि इंग्लिश पढ़े ही नहीं है तो भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। क्यों है? बिकॉज देयर ओन लैंग्वेज दैट देयर मदर टंग लैंग्वेज दैट लाइक द हैपन विद अस। हमारे साथ भी वही हुआ है। हमने स्कूल में जाके मराठी पढ़ा है क्या स्कूल में जाके हमने क्या करा कि टीचर के पास गए, बाद में हम मराठी बात करने लगे? ऐसा हुआ ही नहीं है। बात करने के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, बात करने के लिए आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। इन्वायरमेंट में सीखते हो आप लोग, इन्वायरमेंट में पढ़ते हो आप लोग। अभी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपको खुद को करना पड़ता है। मैंने पहले बोल दिया है कि आपको पहले वोकैबुलरी होना चाहिए, उसके बाद बी फेयरलेस आपको जीना है, और उसके बाद आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। क्रिएट द इन्वायरमेंट। You should, now we can see we are the coming to the class. Here the environment of the speaking. If you talk to anyone student there is the in English, you can the talk there is. And if you talk that in English, at that time you don't think there is the I am talking the. So you have to create the environment. And how can you create the environment? You should talk with your friends whenever you are meeting. Whenever you are meeting with your friends, you should only the talk in English. जब भी आप मिलते हो, आपके फ्रेंड को मिलते हो, या आपके रिलेटिव को मिलते हो, या कोई पढ़ता है आपके साथ स्कूल में उसको मिलते हो, तो उसके साथ इंग्लिश में बात करिए, तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें पता ही नहीं बात कैसे करना है। पढ़ रहे बात करने का सोचे नहीं हमने, आप सोचने वाले आप बात करने का। यहाँ से सोचिए कि बात करना है, पढ़ना तो है ही है, बट बात करना है। I want to say one the topic to that. आपको ड्राइवर पता है? ड्राइवर पता है? ड्राइवर, हाँ, और गाड़ी का मैकेनिक वो भी पता है, ठीक है। अभी गाड़ी का मैकेनिक और ड्राइवर, इसमें फर्क क्या होता है? ड्राइविंग जब करता है वो क्या करता है? सब इंस्ट्रूमेंट की जानकारी लेता है क्या?
जैसे कि ये टायर है, इसका ऐसा खोलना पड़ता है, उसकी मशीन है, मशीन को ये बिठाना पड़ता है, ये नट बोल्ट है, तो ऐसा सोचता है? नो, ही इज नॉट थिंकिंग दैट, ही इज थिंकिंग अबाउट ओनली ड्राइविंग. Yes or no? Yes. So I am telling you that is just only thinking about the speaking. Okay? आपको think करना है just only the speaking, not only the that language. Don't think about that grammar. Don't think about the any word there is. Just only think about the speaking. आपको सिर्फ आज मैं बोल रहा हूँ कि आपको बात ये सोचना है, सिर्फ आपको इंग्लिश में बात करना है, ठीक है? You should think only the positively as a speaking there is. As a driver you have to thinking that. Driver thinking their mind I want to drive the vehicle. ड्राइवर सोचता है कि मुझे क्या चलाना है, गाड़ी चलाना है, और वो गाड़ी चलाना सीखता है. जैसे कि मैकेनिक भी गाड़ी चलाता है और ड्राइवर भी चलाता है, बट कौन अच्छा गाड़ी चलाता है? ड्राइवर ही अच्छा चलाता है, बिकॉज ही इज एज अ प्रोफेशनली ऑफ दैट. बट मैकेनिक इज नॉट ड्राइविंग द प्रॉपर. व्हाई? बिकॉज ही हैजंट दैट प्रैक्टिस. उसके पास प्रैक्टिस नहीं होती. वैसे ही गुड स्पीकर और गुड टीचर, जैसे कि नाउ आई एम टेलिंग यू दैट सम टीचर्स इन द Bokardhan as well as in Maharashtra, wherever nobody would teach the talking in English. Why? Because they are only the teaching to students as a subject. They are teaching to students as a subject. That's why they are not able for the speaking English. But as a language, if you teach to the students as a language, you are taking the that subject, then you can speak very well. तो आपको कैसा लेना है? As a language. Not as a subject, okay? I told you that the attitude होना चाहिए. Attitude के ऊपर था. Attitude आपके अंदर होना चाहिए. जैसे कि आप किसी से मिलते हो तो इंग्लिश में बात करें. जिसे भी मिलते हो. You are the alone at the home. At that time also think in your the mind as English. Minimum the 50 sentences you have to transfer every day in your the mind. If you transfer that the 50 sentences, never will forget that sentence. And after that you have to implement that. उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है. उसके बाद होता है जैसे कि एटीट्यूड आपको बोल दिया, उसके बाद है स्किल है, बट स्किल के ऊपर हम लास्ट में जाएंगे. पहले नॉलेज बता देंगे. नॉलेज जैसे कि आपने बताया कि एटीट्यूड बाद में होना चाहिए आपको. नॉलेज कौन सा होना चाहिए? जैसे कि आपको इंग्लिश बोलना है, अच्छी तरह इंग्लिश बात करना है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए. कौन सा? वोकैबुलरी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी होना चाहिए. जैसे कि शब्दकोश आपके पास होना चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए. जितने आपके पास वर्ड्स है उतना आप अच्छी तरह बात कर पाओगे इंग्लिश में. और आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप कहीं तो स्टॉप हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है. जो सेंटेंस है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वहां हम बात नहीं कर पाते, फंबल हो जाते हैं. क्यों फंबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द यू डोंट नो द प्रॉपर वोकैबुलरी. दैट्स व्हाई द वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट टू यू दैट. बट आई एम टेलिंग यू टुडे you should memorize the vocabulary as well as the sentences. What I am saying? You should memorize the vocabulary as well as the sentences. आपको sentences भी याद करो और vocabulary भी याद करो. और जितना आप vocabulary याद करोगे, जितना आपके पास knowledge है, उतना आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में convert करना है skill में. Skill किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने knowledge बता दिया, आपके पास क्या होना चाहिए? vocabulary होना चाहिए. जब आपके पास vocabulary तब आप ट्रांसफर कर पाओगे वो सेंटेंस में, ठीक है? और सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद आगे वाला जो भी होता है वो समझ पाता है. बट आई वांट टू से दैट स्किल क्या होता है? जैसे कि नॉलेज कन्वर्ट इनटू द स्किल. नॉलेज कन्वर्ट इनटू द स्किल. अब ये स्किल कहां से आता है? स्किल कहां से आता है? तो स्किल आपके अंदर खुद आ जाता है. बट कब आ जाता है? इट्स बाय द प्रैक्टिसेस. It's by the practices you can get the skills. जैसे कि you are thinking in your the mind. I am talking with my friends. Okay, I am shake hand with my friends. Like this you are thinking in your the mind. But you should transfer that in English. You should transfer that in English. Transfer करोगे तो that is one of your skill. जब आप सोच रहे हो, बैठते बैठते सोच रहे हो, बैठते आप सोच रहे हो, बहुत सारी थिंक आपके माइंड में है, but just only that thinking. But when you are coming here and talking that the thinking, that is your skill. सोचना और उसको ओपन करना, इसमें फर्क है. सोचना बोले तो आपका क्या हुआ? सिर्फ वो नॉलेज आपका, that is your the knowledge. But whenever you are coming front and you are talking with your friends, with your teachers, with your the feelings, open that, which is your the thought or idea, you open that, that is your the skills. जो भी आपके आइडिया है, जो भी आपके थॉट है, वो आप क्या कर रहे हो? बाहर ला रहे हो, किसी के साथ शेयर कर रहे हो. दैट इज योर स्किल.
और आपके पास स्किल होना चाहिए। और स्किल के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले बोल दिया कि एटीट्यूड पहले, उसके बाद आपका नॉलेज, ठीक है, एटीट्यूड, उसके बाद नॉलेज, और बाद में उसको स्किल में कन्वर्ट करिए। और स्किल में कन्वर्ट करोगे तो आपका इंग्लिश में बात करना एकदम प्रॉपर्ली हो जाएगा। कोई बोलता है कि ग्रामेटिकली आप बात नहीं करते हो, नेवर थिंक अबाउट द ग्रामर। When you are talking, never think about the grammar, just only think about the sentences, just only think about the ideas, just only the front of person understand or not that you are thinking that. जब भी बात कर रहे हो तो आप think नहीं करना है ग्रामर का, just only think about the understanding the front of person. आगे वाला जो बंदा है वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, ये सोचिए। ग्रामर के बारे में मत सोचिए जब भी बात करते हैं। क्या हो रहा है ना, जैसे कि आप ग्रामर के बारे में सोचते सोचते क्या हो गया, आप बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सोचते हो पहले ही कि मेरा सेंटेंस बराबर है या रॉन्ग है, बराबर है या रॉन्ग है, ऐसा आप सोच लेते हो। इस वजह से आप ओपन नहीं कर पाते सेंटेंस। सो आई एम टेलिंग टू दैट डोंट थिंक दैट अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिवली। आई एम टॉकिंग एंड आई एम टॉकिंग ओनली। ये सोचिए कि मैं बोल रहा हूं। जैसे कि आपको बोलना है और आगे वाले बंदे को मैसेज देना है, उसको सिर्फ मैसेज समझ में आना चाहिए। जैसे आप मराठी में बात करते हो, कभी ग्रामर का थिंक करा आपने? करा है? मैं आपसे मराठी में बात करूंगा तो ग्रामर का कभी थिंक करता हूं? नहीं करता हूं ना। तो वैसा ही आपको क्यों थिंक करना है? जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट द मैसेज, हाउ टू ट्रांसफर दैट मैसेज टू द फ्रंट ऑफ पर्सन। आगे वाले बंदे को मैसेज कैसा जाएगा ये सोचिए। ये मत सोचो कि मैं गलत बात कर रहा हूं। डोंट थिंक अबाउट इट, because it's an initial time of your, that's why if you talk the in wrong position, there is also wrong, also there is you are talking, no problem, that you should the only the talk there is, सिर्फ बात करिए। you are talking the broken, no problem, broken word you are to talking, there is no matter anything there is, okay, doesn't matter that, you should the talk, but आपको बात करना है और करना ही है। Because you came here the for speaking English, आप यहाँ आए हो तो क्यों आए हो? इंग्लिश में बात करने के लिए। हर एक सोचता है कि मुझे अच्छा स्पीकर बनना है। स्पीकर बनना है बोले तो नॉट दैट इज द स्पीकर, दैट स्पीकर ऑफ द इंग्लिश स्पीकर। इंग्लिश स्पीकर बोले तो जैसे कि आप कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश में बात कर पाओगे, ऐसा आप सोचते हो। You can see sales executive, they are talking English. You can see there is the, when you are going to the interview, boss is the talking English. You can see that everywhere the English is important to that for the connecting language, that is important. A connecting language. And I am telling about me, when I was learning in the college, I was not able for the speaking English. But today I am speaking very well. Why? Because I am doing the practice and I am teaching to you. That's why I have gotten the practice. And by the practice it's happened I am speaking the very fluently. And also you will speak the very fluently, but when? जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे बारे में बोल देता हूँ कि जैसे कि मैं कॉलेज में था तब भी मैं इतना अच्छी बात नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास क्या नहीं था, स्किल नहीं था। पर बाद में ऑटोमेटिक स्किल क्या हुआ, कवर हुआ, ऑटोमेटिकली स्किल आ गए, प्रैक्टिस से आए। Every day we are doing the practice. That's why the some sentences I am taking in my mind, and that's why I have a lot of the vocabulary, and I am opening the front of the students, front of the peoples, and I am talking each one there in English. Also, you speak that, but whenever you are thinking as a positive, whenever you are thinking as a positive, हर एक का दिमाग होता है, बट दिमाग कहीं भी चला जाता है। जैसे कि अभी आप क्लास में बैठे हो तो आपका दिमाग है किसी का ठिकाने पे है, किसी का है ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, बट कोई बात कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, बात करिए, बट इंग्लिश में शुरुआत करिए। जो भी आप बात कर रहे हो तो इंग्लिश में करिए। मैंने आपको बोल दिया कि इन्वायरमेंट बनाइए इंग्लिश का। जब आप इन्वायरमेंट बनाओगे इंग्लिश का, तभी आप इंग्लिश में बात कर पाओगे। क्या हुआ है, कोरोना जब से आया है तब से आपको बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बैठते हो तो आपको नींद आ जाती है, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा आग जल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी आप नहीं रहेंगे। ठीक है, पढ़ने लगते हो तो ऐसा होता है ना। बट मूवी देखना है तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं आज चला जाऊंगा। मूवी देखते हो इंटरेस्टिंग लगती है, या सीरियल देखते हो तो इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं बोल देता हूँ कि आपको मूवी देखो, सीरियल देखो, बट मैंने बोला कि आपको सबटाइटल होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स वहां से आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर पाओगे। ठीक है,
आपके टीचर है, इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं, तो उनके साथ भी इंग्लिश में बात करिए। बट अभी कभी कहीं किया है नहीं इंग्लिश में बात, किया है क्या? ट्राई किया है? You have to try to that. You are talking the wrong, no problem, but you should try that. And if you try, then after the you can make the other practice about yourself. आपकी खुद के बारे में आप प्रैक्टिस करो। ये होता है। जैसे कि आप बोलोगे सर, how can the possible to me? Each thing is the possible to us. हर एक थिंग हमें पॉसिबल है, बट करनी चाहिए। हर एक थिंग आपके लिए पॉसिबल है, बट आप लोगों ने करनी चाहिए, क्योंकि आप जब करने उतरते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है, जब भी आप करने उतरते हो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आप डूइंग दैट प्रैक्टिस के द्वारा हो जाता है। बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक से कुछ आ जाएगा, ऑटोमेटिक से आपको कुछ मिलेगा। ये पॉसिबल है ही नहीं है। आपके लाइफ में फोकट में कुछ आपको मिलता नहीं है, फ्री में कुछ मिलता नहीं है, तो आप कुछ करना पड़ता है, तभी आपके आगे कुछ आ जाता है। जैसे कि आपको सैलरी मिलने वाली है फ्यूचर में, वो सैलरी भी आपको फोकट में नहीं आने वाली है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा पहले, बाद में ही आपको मिलेगी वो सैलरी, बाद में मिलेगा आपको वो पैसा। कोई फ्री में नहीं देता है ना, ऐसा लगता है कि ये ले भाई आपके लिए ये 5 करोड़ रख दे, ऐसा होता है? या 5,000 रुपये ये ले ले आज खर्चा कर ले, ऐसा होता है? कभी होता नहीं है। तो आपको कुछ करना पड़ता है। आज आपके पढ़ाई के दिन है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा इंग्लिश में बनना पड़ेगा। अच्छा इंग्लिश में बनोगे तो फ्यूचर में आपका कुछ अच्छा होगा। अदरवाइज आप फ्यूचर में